नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सत्ता गठबंधन के उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति के बैसार संपन्न। आबय वाला बैसाख में होयत स्थानीय तह के निर्वाचन। ललितपुर महानगर पालिका अग्रपंक्ति में खैट रहल सबके कोरोना विरुद्ध के बूस्टर डोज देनाई केलक शुरू। विविध 8 स्थान से देल जात बूस्टर डोज। पशुपति धर्मशाला संचालन के लिए बतास समूह संगे कयल गेल समझौता खारिज करबाक हेतु छानबीन समिति केलक सिफारिश। समझौता मिलोमत्तो में कयल गेल ठहर। अफगानिस्तान में भेल भूकंप में पड़ कर 26 गोटे के भेल मृत्यु। करीब 7 से घर टूटलाक साथे सैयों व्यक्ति भेल प्रभावित। आ प्रधानमंत्री कप T20 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत आइ भऽ रहल सेमीफाइनल के खेल। आप पूरा समाचार। सत्ता गठबंधन के उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति के बैसार संपन्न भेल अछि। स्थानीय तह के चुनाव के मिति घोषणा करक लेल सरकार ऊपर दबाव बढ़ि रहल अवस्था में सत्ता गठबंधन के बैसार बैसल छल। बैसार प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में बैसल छल। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के संयोजकत्व में बैसल समिति के आजुक बैसार में आबय वाला बैसाख में स्थानीय तह के निर्वाचन करबाक विषय में सहमति भेल अछि। राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन एहि माघ 12 गते होबय जा रहल अछि। आबय वाला जेठ में कार्यकाल समाप्त भऽ रहला कारण स्थानीय तह के चुनाव बैसाखे में करेबाक लेल सरकार ऊपर दबाव छल। निर्वाचन आयोग आबय वाला बैसाख में स्थानीय तह के निर्वाचन के लेल मिति समेत प्रस्ताव कऽ चुकल अछि। बैसार में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल सहितक नेता सभक उपस्थिति रहल अछि तऽ नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कोरोना के कारण उपस्थित नहीं छलथि। प्रदेश 2 के नाम मधेश नामाकरण भेल अछि। सोम दिन बैसल प्रदेश सभाक बैसार सँ प्रदेश सभा के नाम मधेश प्रदेश रखबाक प्रस्ताव 2/3 बहुमत के साथ पारित कयल गेल। सोम दिनक बैसार में भेल मतदान में 99 सांसद सहभागी भेल छलाह, जाहि में सँ 80 गोटे पक्ष में मतदान देलनि। सरकार के नेतृत्व कर रहल जनता समाजवादी पार्टी जसपा संगे सत्तारूढ़ माओवादी केंद्र आ विपक्षी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी संयुक्त रूप में प्रदेश के नाम मधेश प्रस्ताव केलक छल। तहिना प्रदेश सभा स्थायी राजधानी जनकपुर धाम तय केलक अछि। स्थायी राजधानी जनकपुर धाम केंद्र भऽ उत्तर में ढलकेवर, पूर्व पश्चिम लोक मार्ग, पूर्व में कमला नदी, पश्चिम में मिथिला माध्यमिक परिक्रमा सड़क आ दक्षिण नेपाल के सीमाना कायम रहत, प्रदेश सभा जनौलक अछि। नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण दर बढ़ते जा रहल अछि। संक्रमण के प्रभाव उपत्यका के विविध अस्पताल में देखल जा रहल अछि। काठमांडू उपत्यका के अस्पताल में कोविड सहित विविध वार्ड में काज करनिहार स्वास्थ्यकर्मी सब संक्रमित भऽ रहल छथि। अस्पताल में बड़का संख्या में स्वास्थ्यकर्मी धमाधम संक्रमित भऽ रहला कारण सेवा प्रभावित होबाक संभावना देखल गेल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यावधिक निर्देशिका अनुसार 10 दिन धरि आइसोलेशन में रहनाइ अनिवार्य कयल गेल अछि। पेशेंट के चेक जांच करनिहार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आइसोलेशन में रहला कारण अस्पताल में संक्रमित के इलाज में समस्या होबाक संभावना देखल गेल अछि। महाराजगंज के शिक्षण अस्पताल में एखन करीब 200 गोटे स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भेल छथि। संक्रमित सब केओ आइसोलेशन में छथि। तहिना वीर अस्पताल में 75 गोटे में संक्रमण देखल गेल अछि। एके बेर में अत्यधिक संख्या में संक्रमण देखल गेलाक बाद सेवा में कठिनाई भऽ रहल अस्पताल के निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र बस्नेत जानकारी देलनि। नया बानेश्वर के सिविल अस्पताल में एखन 70 सँ बेसी स्वास्थ्यकर्मी सब में संक्रमण पुष्टि भऽ चुकल अछि। संक्रमित होबाक सिलसिला और बढ़ि सकैत अछि, अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर विद्यानिधि पौडेल जानकारी देलनि। टेकू के शुक्रराज अस्पताल में 7 गोटे स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भेल छथि, जाहि में से 1 गोटे चिकित्सक छथि तऽ नर्स, लैब सहित कऽ अन्य 6 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अस्पताल के सूचना अधिकारी नवराज गौतम जानकारी देलनि। सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बू में 32 गोटे स्वास्थ्यकर्मी में संक्रमण
देखल गेल छल। ई संख्या आई बढ़ जात अस्पताल के प्रवक्ता डॉक्टर प्रवीण नेपाल जानकारी देलन। भक्तपुर अस्पताल में 20 गोटे स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भेल छथि। ई संख्या और बढ़ जात अस्पतालक मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट सुमित्रा गौतम जानकारी देलनि अछि। इम्हर पाटन अस्पताल में 84 गोटे सँ बेसी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भेल छथि। अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भेलाक कारण सेवा संचालन में चुनौती और बढ़ गेल अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर रवि साक्य जानकारी देलनि अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। ललितपुर महानगरपालिका एस अग्रपंक्ति में खटि रहल सबक लेल कोरोना विरुद्ध के बूस्टर डोज दऽ रहल अछि। विविध 8 स्थान सँ बूस्टर खोप देल जा रहल अछि। सर्वांग अस्पताल कुपंडोल, स्टार अस्पताल सानेपा, सुमेरु सिटी अस्पताल पुलचोक, अलका अस्पताल खड़ीबोट, निदान अस्पताल पुलचोक, बीएनबी अस्पताल ग्वारको, मेडिसिटी अस्पताल नक्खू आ सुमेरु अस्पताल धापाखेल सँ बूस्टर डोज खोप देल जात महानगरपालिका जनौलक अछि। आइ सँ माघ 6 गते धरि संचालन होबयवला अभियान में अग्रपंक्ति में खटि रहल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सौर सफाई कर्मी, एम्बुलेंस तथा सब वाहन चालक, महिला स्वयंसेवक सहित के बूस्टर डोज खोप देबाक व्यवस्था कयल गेल महानगरपालिका जनौलक अछि। तहिना सरकारी तथा सामुदायिक संघ संस्था में काज करनिहार कर्मचारी, बैंकिंग सेवा के कर्मचारी, त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में खटयवला कर्मचारी, पत्रकार, सार्वजनिक यातायात चालक तथा सहचालक के सेहो बूस्टर डोज खोप देल जात महानगरपालिका जनौलक अछि। बूस्टर डोज लगेबाक लेल कोरोना विरुद्ध के दुनू डोज खोप लगा चुकल कमती में 6 महीना पूरा भेनाइ आवश्यक अछि। पशुपति धर्मशाला संचालन के लेल बतास समूह संगे कयल गेल समझौता खारेज करक लेल छानबीन समिति सिफारिश केलक अछि। सोमदिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला समझौता संबंधी छानबीन समिति के संयोजक एवं पशुपति विकास कोष के कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदी नेतृत्व के समिति समझौता खारेज करक लेल सिफारिश केलक अछि। मंत्रालय के सचिव महेश्वर न्यौपाने के समक्ष पेश कयल गेल प्रतिवेदन में ओ धर्मशाला बतास समूह के संचालन करक लेल देल गेल छल, मुदा ओ समूह समझौता के उल्लंघन क शर्त सब के पालन नहीं क सकल ठहर केलक अछि। हाम्रा फाइनेन्सहरू भनेको नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लीजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति बिना गरिएको देखियो। बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र कम्प्लाई गर्ने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिँदा मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखियो। कोष र होटल आनन्द प्रालि बीच धर्मशाला भाडामा दिँदा र सम्झौताका शर्तहरू निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कर्मचारी र अनाधिकृत सम्झौता कानुन बमोजिम कानुन सम्मत छ भने छापा र विद्युतीय सञ्चारमा प्रवाह गर्ने तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको स्थितिको बारेमा हाम्रो फाइन्डिङ छ। एहिसँ पहिने धर्मशाला भाड़ा में लऽ कऽ महंगा होटल संचालन केलक कहैत बतास समूह के आलोचना कयल गेलाक बाद संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले रवि दिन पशुपति धर्मशाला पहुँच कऽ निरीक्षण केने छलाह। प्रतिवेदन बुझैत पर्यटन मंत्रालय के सचिव महेश्वर न्यौपाने पर्यटन मंत्री प्रेम आले परिषद के अध्यक्ष रहलाक कारण कार्यवाही कयल जाय कि नहीं एहि बात के निर्णय परिषद के बैसार सँ लेल जात कहि कऽ अपन धारणा व्यक्त केलनि। प्रतिवेदन माननीय मन्त्रीज्यूलाई मैले पेश गर्छु, मैले पठाउँछु माननीय मन्त्रीज्यूमा अनि उहाँले यी विषयहरू परिषदको बैठकमा राख्न आदेश दिनुहुन्छ होला। उहाँ अध्यक्ष भएको हुनाले उहाँले सदस्य सचिव मार्फत बैठक बोलाउने, यसमा कारबाही गर्ने, के गर्ने कुराहरू चाहिँ सबै माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा आदेशमा परिषदको बैठकबाटै हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। चारबुंदा में निष्कर्ष दैत समिति धर्मशाला लीज में देबाक समझौता अधिकार प्राप्त निकाय के स्वीकृति बिना कयल गेल पोलपत्र आह्वान केला पर मिलोमतो भेल होबाक संभावना देखल गेल। धर्मशाला भाड़ा में देला पर पदीय दायित्व निर्वाह नहीं क कोष के हानि नोक्सानी करनिहार कर्मचारी या तत्कालीन पदाधिकारी सबके समेत
कार्यवाही करऽ पड़बाक सुझाव समिति देलक अछि। विवादित बतास समूह पशुपति क्षेत्र विकास कोष संगे के मिलोमतो में 19 रोपनी जमीन आ धर्मशाला के भवन भाड़ा में लऽ कऽ समझौता विपरीत धर्मशाला के व्यापारिक प्रयोजन में संचालन कर रहल अछि। भारत सरकार के सहयोग में बनल नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला में बतास समूह द्वारा संचालित होटल आनंद में पर रूम 300 में भक्तजन के उपलब्ध कराबऽ पड़बाक समझौता में उल्लेख रहलाक बावजूदो हाल दैनिक 5,500 से 11,000 रुपया धरि भाड़ा वसूल कर रहल छानबीन समिति जनौलक अछि। कैमरा में शैलेंद्र गोविंद अमात्य के साथ में रूपा घिमिरे की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। अर्थ मंत्रालय सरकार के आमदनी क्रमशः बढ़ रहल बतौलक अछि। सरकार के समग्र आमदनी तथा खर्च के पिछला 3 वर्ष के अर्धवार्षिक तथ्यांक समीक्षा केला पर आमदनी दिस क्रमशः धनात्मक अवस्था देखल गेल मंत्रालय के कहब अछि। वह अवधि के समग्र खर्च में उतार चढ़ाव देखल गेल अछि। आर्थिक वर्ष 2076-77 के पूस मसान धरि राजस्व संकलन कुल लक्ष्य के 38.95% रहल छल तऽ आर्थिक वर्ष 2077-78 में 41.73% रहल छल। तहिना चालू आर्थिक वर्ष 2078-89 के पूस मसांत धरि में 45.91% राजस्व संकलन भेल अछि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान में भेल 5.3 मैग्नीट्यूड के भूकंप में पड़ि कऽ 26 गोटे के मृत्यु भेल अछि। पश्चिमी प्रांत के कादिस जिला केंद्र बिंदु बना कऽ भेल 5.3 मैग्नीट्यूड के भूकंप के कारण घर के 4 खसला पर 26 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृतक अधिकांश महिला आ बाल बालिका रहल अछि। घटना में 4 गोटे घायल भेल छथि। भूकंप के कारण 700 सँ बेसी घर टूटि गेल अछि। सैयों घर प्रभावित भेल अछि। भारी वर्षा के बीच भूकंप भेलाक कारण उद्धार कार्य में सेहो कठिनाई भऽ रहल अछि। अफगानिस्तान में भूखमरी समस्या विकराल रूप लऽ रहल अवस्था में भेल भूकंप के कारण ओहिठामक जनता और पीड़ित भेल छथि। आब खेलकूद समाचार। प्रधानमंत्री कप T20 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत आई सेमीफाइनल खेल होयत। टीयू क्रिकेट मैदान में आई होबय जा रहल पहिल खेल में नेपाल पुलिस क्लब बागमती प्रदेश के सामना करत। पुलिस समूह ए के विजेता के रूप में सेमीफाइनल में प्रवेश केलक अछि। पुलिस समूह अंतर्गत 4टा खेल में जीत प्राप्त केने छल। इम्हर बागमती समूह बी के उपविजेता टोली छी। बागमती 4 में सँ 3 खेल में जीत अपना पक्ष में केलक अछि। आइए होबय जा रहल दोसर सेमीफाइनल खेल में 2 विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब आ त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा होयत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। सत्ता गठबंधन के उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति के बैसार भेल संपन्न। आबय वाला बैसाख में होयत स्थानीय तह के निर्वाचन। ललितपुर महानगरपालिका सागर पंक्ति में खटि रहल सबके कोरोना विरुद्ध के बूस्टर डोज देनाइ केलक शुरू। विविध 8 स्थान से देल जात बूस्टर डोज। पशुपति धर्मशाला संचालन के लेल बतास समूह संगे कयल गेल समझौता खारिज करबाक हेतु छानबीन समिति केलक सिफारिश। समझौता मिलोमतो में कयल गेल ठहर। अफगानिस्तान में भेल भूकंप में पड़ि कऽ 26 गोटे के भेल मृत्यु। करीब 700 घर टूटलाक साथे सैकड़ों व्यक्ति भेल प्रभावित। अब प्रधानमंत्री कप T20 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत आई भऽ रहल सेमीफाइनल के खेल। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देख सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।